दूसरों की कही बातों से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब हम कांटों भरी पथ पर चलते हैं तो जूते पहन कर चलते हैं। अगर नंगे पांव घूमेंगे तो कांटे हमें चुभेंगे और दर्द होगा। इसी प्रकार अगर हमें कोई तीर मारता है और हम कवच धारण कर लेते हैं, इतना सुदृढ़ कवच कि उससे तीर पार हो ही नहीं सकता, तो हमें तीर नहीं चुभेगा। इसी प्रकार यदि हम तीर को अंदर आने दें और कांटों को चुभने दें तो हमें दर्द होगा ही होगा। जीवन में भी कुछ लोग हमें बुरा भला कहते हैं, परंतु हमारा शरीर, हमारा मनोभाव, हमारा मस्तिष्क उनको स्वीकार करता है, अर्थात उस कटीले और तीर में कहे कटु वचनों को स्वीकार करता है और हम दुखी और दर्द से भर जाते हैं। यदि हमारे मन पर ऐसा आवरण हो कि वो बातें हमारे अंदर न जाए या मन से हम उनको स्वीकार नहीं करें, तो हम दुखी नहीं हो सकते। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब अब्राहम लिंकन देश के राष्ट्रपति बने तो एक व्यक्ति ने उनको कहा कि मिस्टर लिंकन, ये मत भूलिए कि तुम्हारे पिताजी हमारे घर के जूते बनाते थे। उनके साथ बैठे लोग हंसने लगे। अब्राहम लिंकन ने धीर और गंभीर होकर कहा कि ये सत्य है कि मेरे पिताजी जूते बनाते थे, परंतु वो जूते बड़े मनोभाव से बनाते थे और आपके घर के भी जूते बनाते थे। आप बताइए, कभी मेरे पिताजी के जूतों में कोई शिकायत हुई? नहीं हुई, शायद किसी को नहीं हुई, क्योंकि वो एक कला थी। उसने कहा कि मैं भी जूते बनाना जानता हूँ और आपको जूतों की आवश्यकता हो या मेरे पिताजी ने कोई गलत जूते बनाए हों तो मैं तुझे बना कर दे सकता हूँ। इस पर सन्नाटा छा गया और अब्राहम लिंकन ने कहा कि मुझे मेरे पिता पर गर्व है। इस प्रकार जीवन में हम किसी के कही बातों को अगर अंदर चुभने देंगे तो अब्राहम लिंकन नहीं बन सकते, महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते। एक बार महात्मा बुद्ध को किसी ने गालियां दी, उन पर थूका, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो कहा कि हमने तेरे पर थूका, गालियां दी, बोल कुछ क्यों नहीं रहे? उसने कहा कि तुम्हारी गालियां और तुम्हारा थूकना मेरे अंदर नहीं जा रहा है, मैंने स्वीकार नहीं किया। जिस चीज को मैंने स्वीकार नहीं किया उसका प्रतिक्रिया देना
सही नहीं ठहरता, पर प्रतिक्रिया हो भी नहीं सकती। जहाज जब डूबता है जब उसके अंदर पानी चला जाता है, नहीं तो जहाज तैरता रहता है। इसी प्रकार हम जब डूबते हैं, जब हम दूसरों की कही बातों को अपने अंदर ले जाते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े महायुद्ध हो जाते हैं। लाखों जीव जंतुओं मनुष्यों का नाश कर दिया जाता है। महाभारत इसका उदाहरण है। वो आपस में कटु बातों का ही परिणाम था कि जो इतना बड़ा युद्ध हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आदमी अधिकतर दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कोई अभाव है या कोई कमी है। ज़्यादातर दुखी इसलिए है कि वो दूसरों की कही हुई झूठी साची कटु बातों को अपने अंदर लेता है और उसकी प्रतिक्रिया देता है, और उस प्रतिक्रिया की पुनः प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार एक विशियस सर्कल, विशियस साइकिल, घृणित चक्कर चलता है, और ये चक्कर नाना प्रकार के दुश्मनियों, दर्द और दुखों को पैदा करता है। इसलिए अपने जीवन रूपी नाव में कटु वचनों का जल अंदर न आने दे, तो हम सतत तैरते रहेंगे और इस संघर्ष पूर्ण जीवन को सुखद रूप से जीते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो मेरी चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।